नमस्कार, स्वागत है आपका हमारा छत्तीसगढ़ के बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। गोधन न्याय योजना के तहत 51,000 गोबर विक्रेताओं को दिए 6 करोड़। सीएम ने किसानों से पैरादान करने को कहा। छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र। विधानसभा का सत्र 21 दिसंबर से 30 दिसंबर तक 7 बैठकों का प्रस्ताव। 21 से 30 दिसंबर तक शीतकालीन विधानसभा सत्र। पूर्व कृषि मंत्री बृजमोहन अग्रवाल का बयान, 7 की जगह 15 दिन हो सत्र। आस्था पर भारी कोरोना। छठ महापर्व पर महामारी पर भारी दिखी आस्था। चेहरे पर मास्क थे पर गायब थी सोशल डिस्टेंसिंग। देश कोरोना की दूसरी लहर की ओर। 47 दिन में पहली बार एक्टिव केस बढ़े। कई राज्यों में सख्ती की तैयारी। राज्य में मौसम मिली करवट। राजधानी में ठंड की बूंदों से मिली राहत। अब प्रदेश का मौसम होगा ठंडा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और रुक करेंगे खबरों का। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राजधानी स्थित अपने निवास कार्यालय से छत्तीसगढ़ गोधन न्याय योजना के तहत 51,286 पशुपालक हितग्राहियों को गोबर खरीदी में 6 करोड़ 18 लाख रुपए की राशि का ऑनलाइन भुगतान किया। राज्य में इसे मिलाकर अब तक 1,32,000 गोबर विक्रेताओं को 53 करोड़ 53 लाख की राशि का भुगतान हो चुका है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश की ग्रामीण बहुल अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने में गोधन न्याय योजना महत्वपूर्ण साबित हो रही है और यही वजह है कि सभी वर्ग के लोग इस योजना के प्रति विशेष रुचि दिखा रहे और इससे जुड़कर तेजी से आय अर्जित करने लगे हैं। मुख्यमंत्री बघेल ने राज्य के सभी गौठानों को सक्रिय कर शीघ्रता से स्वावलंबी बनाने के लिए विशेष जोर दिया। मुख्यमंत्री बघेल ने इस दौरान गौठानों में मवेशियों के चारा की पर्याप्त उपलब्धता के लिए पशुपालक कृषकों से पैरादान करने की अपील भी की है। मुख्यमंत्री बघेल ने राज्य में अब तक स्वावलंबी बन चुके 43 गौठानों की भी सराहना की और उसके लिए संबंधित गौठानों को बधाई और शुभकामनाएं दी। सरायपाली में अस्ताल चोलगामी सूर्य की पूजा के साथ छठ पर्व सरायपाली की घाटों पर बड़े हर्षोल्लास व सौहार्द के बीच संपन्न हुआ। श्रद्धालु सूप पर फल ठेकुए के साथ सजाकर पहुंचे थे। उसे छठी मैया को अर्पित किया गया। हमारे सरायपाली नगर में हमारी माताएं एवं बहनें अपने अपने परिवार, घर, पति, पुत्र, देश, ग्राम के लिए सुख शांति के लिए छठ पूजा महोत्सव को मनाया जाता है। घाट तालाब में, शंकरमुड़ा तालाब में उपस्थित होकर सूर्य देव का इंतजार करते हुए सूर्य देव उगते पूर्व अर्घ दिया जाता है एवं देश, ग्राम, पति, परिवार के सुख शांति के लिए छठ पूजा महोत्सव मनाया जाता है। छठ पूजा हर वर्ष बड़े धूमधाम से मनाया जाता है यहाँ सरायपाली में। इस वर्ष भी सरकार के द्वारा जो गाइडलाइन दिया गया है उस हिसाब से किया जा रहा है। छठ पूजा जिसकी मान्यता रहती है, जो कुछ मांगे रहते हैं, इसलिए किया जाता है। खबर कोरिया से है, जहां पर नल जल योजना के लिए शासन प्रशासन गंभीर है। हाल ही में संपन्न हो चुकी ग्राम सभा में भी नल जल योजना के लिए प्रमुख एजेंडा बनाकर प्रस्ताव की मांग की जा चुकी है, परंतु इन सब से परे ग्राम पंचायत घाघरा की स्थिति अलग ही है। यहाँ लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग से निर्मित नल जल योजना कनेक्शन की पाइप विस्तार लगभग 2 साल पूर्व हो चुका है, परंतु विभागीय उदासीनता का ऐसा आलम है कि 2 साल बीत जाने के बाद भी अधिकारियों ने घाघरा ग्राम पंचायत वासियों की सुध लेना उचित नहीं समझ रहे। अभी तक एक बार भी नल जल चालू नहीं किया गया है। मैं ग्राम भुइहारी पारा ग्राम पंचायत घाघरा का रहने वाला हूँ। मेरा यही सामने घर है। ये नल लगभग 2 साल से बना हुआ है, लेकिन आज भी पानी इसमें संचालित नहीं की जा रही है। संबंधित अधिकारी से भी बात करने पर भी अभी तक इसको चालू नहीं किया। सुकमा
सुकमा जिले में पशुधन विकास विभाग द्वारा पशु चिकित्सा के साथ ही ग्रामीण एवं शहरी हितग्राहियों को विभिन्न योजनाओं के माध्यम से निरंतर सहायता प्रदान की जा रही है और इन योजनाओं के फलस्वरूप हितग्राहियों को अपनी आर्थिक संवर्धन में बहुत मदद मिल रही है। और इसी के तहत विगत दिन 20 हितग्राहियों को बकरी पालन योजना के तहत बकरी एवं नर बकरा प्रदान किया गया। आबकारी एवं उद्योग मंत्री कवासी लखमा द्वारा बकरी पालन योजना अंतर्गत ग्राम पंचायत हमीरगढ़, कावराकोपा, मावेंगा, पेरमारास एवं तोंगपाल के वनाधिकार पट्टाधारी 20 हितग्राहियों को बकरी प्रदान कर चुके हैं और इसके साथ ही हितग्राहियों को बकरी के भरण पोषण के लिए 1 क्विंटल चारा भी वितरित किया गया। प्रति हितग्राही 5 बकरियां एवं 1 नर बकरा प्रदान किया गया। उन्होंने कहा कि बकरी पालन योजना के तहत प्रदान किए गए पशुओं से बीपीएल परिवारों के हितग्राहियों को आर्थिक संवर्धन के साथ ही जीवन स्तर में सुधार लाने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि जिले के आदिवासी पारंपरिक पद्धति से बकरी पालन करते हैं। राजधानी रायपुर के शांति नगर पुनर्विकास योजना पर मंत्रिमंडलीय उप समिति की बैठक में सहमति प्रदान की गई। इसकी अनुशंसा कैबिनेट की आगामी बैठक में होगी। छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल द्वारा प्रस्तावित पुनर्विकास योजना पर चर्चा के लिए लोक निर्माण मंत्री ताम्रध्वज साहू के रायपुर स्थित निवास में बैठक आयोजित की गई। बैठक में सचिव आवास एवं पर्यावरण ने प्रस्तावित कार्य योजना के बारे में बताया कि पुनर्निवास का कार्य 12 से 18 माह में 4 चरणों में होगा। मंत्रिमंडलीय उप समिति की बैठक में निर्णय लिया गया कि भूमि विकास योजना पीपीपी मॉडल पर किया जाएगा। इसके अनुसार गृह निर्माण मंडल भूमि के अग्रिम आधिपत्य पश्चात आर्किटेक्चरल फर्म के लिए निविदा आमंत्रित करेगा। बैठक में निर्णय लिया गया कि समेकित भूमि मूल्य की गणना गृह निर्माण मंडल द्वारा हस्तांतरित भवन के मूल्य एवं भूमि का प्रचलित गाइडलाइन मूल्य दोनों को जोड़कर माना जाएगा। भवन जर्जर हो चुके हैं, नया बनाना है, बहुत सी जगह खाली पड़। देखिए, बीच बीच में ये बातें आती रहती थी कि सरकारी ज़मीन कहीं पड़ा है, अनुपयोगी है और उसमें अतिक्रमण हो रहा है या भवन जर्जर हो चुके हैं, नया बनाना है, बहुत सी जगह खाली पड़ा है, बहुत सारी बातें आती थी। कैबिनेट में बात हुआ, माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में आया तो माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने निर्देशित किया कि इस पर काम होना चाहिए और उन्होंने 2 हाई पावर कमेटी बनाई। एक में मुझे, माननीय अकबर जी को और डॉक्टर शिव डहेरिया को बनाया, दूसरी में मुझे, अकबर जी और अमरजीत भगत को। तो पहली कमेटी जो है उसकी आज हम लोगों ने बैठक किया। माननीय मंत्री अकबर जी और माननीय मंत्री डॉक्टर शिव डहेरिया जी और हमारे जो नोडल अधिकारी अंकित आनंद जी, अय्याज तंबोली जी, ये सब मीटिंग में रहे। विधानसभा सचिवालय द्वारा अधिसूचना जारी की गई है कि 21 दिसंबर से 30 दिसंबर तक विधानसभा सत्र रहेगा, जिस पर भाजपा विधायक व पूर्व कृषि मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल ने प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि सत्र छोटा है, कम से कम 10-15 दिन का सत्र होना चाहिए था, फिर भी 7 दिन कम है। ब्रजमोहन अग्रवाल ने यह भी कहा कि हमें विश्वास है कि सरकार विपक्ष के सभी सवालों का जवाब देगी, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। पिछले 1 साल से विधानसभा का सत्र, किसी भी सत्र ने अपनी पूरी मियाद पूरी नहीं की है। हम इस बात की उम्मीद करते हैं कि ये सत्र भी वैसे छोटा है, कम से कम 10 दिन का सत्र होना चाहिए था, फिर भी ये सत्र अपनी 7 दिन की मियाद पूरी करेगा और सरकार विपक्ष के सभी सवालों का जवाब देगी और सरकार जवाबदेह बनेगी, इस बात की हम उम्मीद करते हैं। क्या ये 5 दिन कम है कि इसको और बढ़ाने? इसको 7 दिन कम है, क्योंकि अभी पिछले 1 साल में सत्रों की जो सीमा जितने दिन के सत्र हुए उससे बहुत कम हुआ है, इसलिए इसको कम से कम भी 15 दिन का किया जाना चाहिए।
रायगढ़ कलेक्टर सभा कक्ष में रायपुर से आए उच्च अधिकारी स्वास्थ्य सचिव और प्रसन्ना की अध्यक्षता में सभी स्वास्थ्य अधिकारियों, कलेक्टर व अन्य कर्मचारियों समेत कोरोना के नियंत्रण को लेकर बैठक की गई, जिसमें कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चाएं हुई। वे बैठक के बाद कलेक्टर महोदय ने लोगों से अपील की कि कोई भी लक्षण दिखाई दे तो तत्काल कोरोना टेस्ट करवाकर अपने आप को सुरक्षित करें। मेडिकल एजुकेशन सेक्रेटरी प्रसन्ना सर आए थे और उन्होंने जो पूरा रिव्यू किया है, कुछ जो उन्होंने ऑब्जर्वेशन है सुझाव दिए हैं, तो मेनली ये आया है कि हम जो है टेस्टिंग में बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। रायगढ़ इज वन ऑफ द बेस्ट टेस्टिंग कर रहे हैं, उसको ऐसे ही मेंटेन रखें। वो जो डेथ हैं जो हमारे हो रही है, डेथ को जो कंट्रोल करने के लिए और क्या कर सकते हैं उसके बारे में मंथन किया गया। तो उस डॉक्टर्स की मांग हमने की है और अब ICU भी एक नया हमारा चालू हो गया, उसके लिए भी डॉक्टर लगेंगे। रायगढ़ में नगर निगम द्वारा शहर में सफाई के प्रति जागरूकता लाने को लेकर एक अनोखा अभियान चलाया गया। यहाँ किन्नरों की टोली घर घर घूमकर सफाई के प्रति लोगों को जागरूक कर रही है, साथ ही कोरोना संक्रमण को देखते हुए मास्क लगाने के लिए भी प्रेरित किया। आपको बता दें कि शहर की सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने और स्वच्छता रैंकिंग में ऊपर लाने के लिए कलेक्टर भीम सिंह द्वारा गुरुवार को बैठक करके कार्य योजना तैयार की गई थी, जिसके चलते इस विशेष अभियान शुरू किया गया है। लोगों को सफाई के लिए जागरूक करने के लिए किन्नरों को लगाया गया और किन्नरों की टोली महापौर के वार्ड में घूम घूम कर लोगों को जागरूक रहने और सफाई रखने की अपील करती हुई नजर आए। जी सर, हम लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है। यह पहली बार हमारे रायगढ़ शहर में हो रहा है कि हम लोगों को खास करके किन्नर समुदाय के लोगों को लेकर आज हमारी मेयर जी है ना, जो हमारे प्रथम नागरिक हैं, वो हमको लेके चल रही हैं। इससे हम लोगों को बहुत प्राउड फील हो रहा है और लोगों को एक तरह की जागरूक कर रहे हैं और ये अच्छी बात है। हमारे किन्नर समुदाय इसमें आगे आए हैं। कल कलेक्टर सर, कमिश्नर सर और पूरे पार्षदों के साथ जो मीटिंग किया गया था, उसी के जन जागरूक के लिए निरीक्षण कर रहे हैं, वार्ड वार्ड में जाकर घूम रहे हैं और गीला और सूखा कचरा के लिए कैसे अलग अलग देना है, कैसे बाल्टी में डालना है, इसके लिए जन जागरूक कर रहे हैं। चूँकि रायगढ़ को सुंदर और स्वच्छ बनाने के लिए आज एक नई आगाज़ की गई है, जो महापौर जी के वार्ड से शुरुआत हुई है, जिसमें हमारे नगर निगम के महापौर जी और हमारे पार्षद सभी उपस्थित हैं, हिमायती सदस्य, और पूर्व में भी महासफाई अभियान चलाया गया था उसी तर्ज पर। जांजगीर चांपा चौराहा मुख्यालय स्थित शिवराम कॉलोनी में उस वक्त हड़कंप मच गया जब वहां रहने वाली युवतियों ने कॉलोनी की महिलाओं को किसी व्यक्ति द्वारा बाथरूम के खिड़की में उसका वीडियो बनाने की सूचना दी। मामले की जानकारी मिलने के बाद आरोपी युवक छिपने के लिए सांसद निवास में घुस गया, जिसके बाद कॉलोनी वासियों ने कोतवाली पुलिस को मामले की सूचना दी और पुलिस ने आरोपी का गिरफ्तार कर लिया। वहीं आरोपी ने बताया कि वह सांसद निवास की सफाई और कुक का काम करता है। तुरंत इन लोगों ने जो एक्शन लिया फिर भाग के गए। और जैसे आज सुबह मैं वॉशरूम में गई थी फ्रेश होने के लिए, फ्रेश होकर मेरे को जाना था अपने काम पे, तो तब मैं देखी कि वहाँ से मेरे को एक मोबाइल दिखा हल्का सा, तो मैं थोड़ा सा पीछे आके और देखी तो मेरे को एक गोल्डन कलर का मोबाइल दिखा। जब मेरे को वो मोबाइल दिखा तो मेरे को ऐसे लगा कि कोई मेरा क्लिक कर रहा है या फिर वीडियो कुछ ले रहा है, तो मैं तुरंत वही वॉशरूम से निकल के चिल्लाई। जब मैं चिल्लाई तो मेरे साथ मेरे 2 और कलीग थे, तो मेरे कलीग लोग भी आए। फिर उसके बाद हम लोग तुरंत छानबीन के ऊपर भी गए, छत में भी गए, बाहर में भी निकले, लेकिन हम लोग को उस प्लेस में कोई दिखा नहीं है। जब हम लोग छत में गए तो कोई नहीं था। जब हम नीचे आए तब देख रहे कि एक आदमी भाग रहा था और उसके हाथ में वही मोबाइल था जो मोबाइल को मैं देखी हूँ, और वो मोबाइल का कलर था गोल्डन। अकलतरा रोड शिवराम कॉलोनी के रहने वाली महिला थाने में आकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसके बाथरूम में जाकर शिवराम कॉलोनी के रहने वाला दिलीप साहू, जो माननीय सांसद के यहाँ कुक का काम करता है, छत से जाकर वेंटिलेटर के अंदर घुसकर इसके बाथरूम में जाकर रोशनदान से मोबाइल से फ़ोटो वीडियो बनाने की सूचना लेकर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने आई थी, जिसकी रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध कर 354 का 354 घ और 509 ख के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना की गई है। खबर रायपुर से है, जहां कैबिनेट मंत्री अमरजीत भगत का राजनांदगांव महापौर निवास पे भव्य स्वागत हुआ
अमरजीत भगत की आरती कर महापौर देशमुख ने स्वागत अभिनंदन किया। आपको बता दें कि डोंगरगढ़ बमलेश्वरी मंदिर में माता की पूजा अर्चना में कैबिनेट मंत्री माननीय अमरजीत भगत का राजनांदगांव जिले पहुंचे, जिसके बाद महापौर हेमा देशमुख के निवास में माननीय मंत्री ने स्व अल्पाहार ग्रहण कर शहर के विभिन्न मुद्दे पर चर्चा हुई। कोयली बेड़ा में किसानों की समस्याओं को लेकर 18 पंचायत के 68 गांवों के हजारों ग्रामीण एक साथ लामबंद हो गए। समस्याओं को समाधान करने के लिए 8 मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन जारी है। धान का समर्थन मूल्य बढ़ाने, एक मुश्त नगद भुगतान और कोयली बेड़ा में सहकारी बैंक खोलने की मांग कर रहे। पिछले साल 325 किसानों के पंजीयन के बावजूद धान खरीदी नहीं होने पर मुआवजा नहीं मिला था, जिसको किसानों द्वारा देने की मांग की जा रही थी। किसानों ने कहा कि अगर हमारी मांग पूरी नहीं हुई तो उग्र आंदोलन करेंगे। बेमेतरा पुलिस की कार्रवाई से दिनदहाड़े घर में घुसकर चोरी करने वाले आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए। आरोपी से उक्त घटना घटित करने के अलावा जिले में हुए अन्य चोरी की घटनाओं के संबंध में पूछताछ करने पर चदनू क्षेत्र ग्राम धनेली में चोरी करना स्वीकार किया है, जिस पर प्रार्थी की रिपोर्ट पर चौकी चन्नू थाना नांदघाट के विवेचना में लिया गया। इस संबंध में माननीय न्यायालय से अनुमति प्राप्त कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। आरोपी नारद दास गेंडरे को विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया गया। खबर दुर्ग से है, जहां पर शासकीय जिला अस्पताल दुर्ग में बीती रात स्टाफ पार्किंग में दुपहिया वाहन खड़ा कर रहे मेडिकल ऑफिसर के साथ पार्किंग संचालक व कर्मियों ने विवाद करते हुए जमकर पिटाई की। डॉक्टर की रिपोर्ट पर पार्किंग संचालक सहित 7 लोगों के खिलाफ फलवा का अपराध कोतवाली पुलिस द्वारा दर्ज किया गया और रिपोर्ट के पश्चात 4 आरोपियों को हिरासत में लिया गया। अंतर्गत रात में जिला चिकित्सालय में डॉक्टर के साथ मारपीट की लिखित शिकायत हमारे पास आई, जिसमें तत्काल पुलिस मौके पर भी पहुंची थी। वहां पर पार्किंग को लेकर यह विवाद हुआ था, जिसमें डॉक्टर की लिखित आवेदन पर हमने शिकायत के आधार पर हमने अपराध पंजीबद्ध किया है और आरोपियों की धरपकड़ की जा रही है। सर, किन धाराओं के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया है? इसमें 294, 323, 506, 186, 353 IPC के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया है। खबर बिलासपुर से है, जहां पर कोटा थाना में प्रशिक्षु IPS गौरव राय के थाना में प्रभार लेने के बाद अपराधियों में हड़कंप मचा हुआ है। गौरव राय ने कार्यभार संभालते ही पुराने मामलों में ताबड़तोड़ एक्शन लिया और बीते वक्त से फरार चल रहे अपराधियों पर शिकंजा कसते हुए हवालात के पीछे पहुंचा दिया। बता दें कि 2 साल पहले अपराध को अंजाम देने वाले अपराधी बमुश्किल से पकड़े गए थे, जिसके बाद थाने के लॉकअप से 2 अपराधी पुलिस को चकमा देकर फरार हो गए थे, जो इनकी तलाश लंबे समय से जारी थी। प्रशिक्षु IPS गौरव राय के नेतृत्व में गठित टीम ने फरार आरोपियों को पकड़ने में सफलता पाई। बता दें कि सभी आरोपी चोरी की घटनाओं में वांटेड थे। राशिद अहमद खान को पकड़ा, जो कि कोटा स्टेशन के पास में रहता है। ये 28/8/2019 1 साल पहले लगभग यहाँ से जेल से फरार हुए थे। उसमें केस था संजय कुमार साहू का, जिसमें 80,000 रुपए की चोरी के संदेही थे वो, और वो यहाँ से भाग गए थे जेल से। तो आज उनकी सूचना के बाद हमें पता चला कि वो कोटा में आए हुए हैं, तो हमने इसमें उनको जाकर अरेस्ट किया। खबर बिलासपुर के बृहस्पति बाजार से है, जो सफाई व्यवस्था का जायजा लेने के लिए एडोमैन अजरा खान निकली हुई थी। इसी दौरान जब वो बाजार में पहुंची तो सफाई काम में लगे हुए निगम कर्मियों को निर्देश दिया गया कि बिना पानी डाले सफाई करने से
लोगों को परेशानी हो रही है, धूल ना उड़े इसलिए पहले पानी का छिड़काव करो ताकि लोगों को परेशानी ना हो। महिला एडोमैन की बातों को सुनकर एक निगम कर्मी तैश में आ गया और अजवा खान से उलझ पड़ा। बड़े बाजार में निगम कर्मी महिला एडोमैन से बदतमीजी करने लगा और हाथापाई पर उतारू हो गया। इस मामले में सफाई सुपरवाइजर विक्की यादव और संदीप डहरिया के खिलाफ नामजद FIR दर्ज की गई है। वहीं इस मामले का पूरा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बुलाओ उसको, आपके आदमी को वो सुनाई दे रहा है और एक महिला के बीच में मैं उसकी बात कर रहा हूं नहीं। और यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जो हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। कोरोना संकट काल में के न्यूज इंडिया की देशवासियों से अपील है कि हम जाति धर्म को भूलकर कोरोना को हराने में एक साथ खड़े हों, जरूरतमंदों की मदद करें। कोरोना के खिलाफ जंग में हम अपना योगदान दें। हम सब मिलकर लड़ेंगे और मिलकर जीतेंगे। जब आपकी सोच को अंधेरा घेर लेता है और सिस्टम भी मुंह फेर लेता है, जब वादों की परतें खुलने लगती हैं और हारी उम्मीदों का ऊंचा ढेर लगता है, जब सड़क पर एड़ी की रगड़ देखकर अब तक जो भी हुआ सब बेअसर लगता है, तब चिंतन से डगर होगी आसान, मंथन से निकलेगा समाधान। मंथन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। गरीबी उन्मूलन योजना के अंतर्गत महिला स्वयं सहायता समूहों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए पशुधन विकास विभाग जिला सुकमा के ग्राम पंचायत केरलापाल में 10 स्वयं सहायता समूहों को एक महीने के लिए 100 नग कड़कनाथ चूजे और दाना दिया गया। इस दौरान समूहों की महिलाओं को मुर्गी पालन के संबंध में प्रशिक्षण भी दिया गया, जिससे उन्हें अपनी आय में वृद्धि के साथ साथ आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने में सहायता मिलेगी। इस दौरान महिलाओं को कड़कनाथ मुर्गी की समस्त जानकारी प्रदान की गई, जिसके माध्यम से व्यवसाय शुरू कर आर्थिक लाभ अर्जित कर सकते हैं। और आज का जो कार्यक्रम था हमारे पूरे जिले का था, विश्व हिंदू परिषद का दीक्षांत समारोह के रूप में हमने इस कार्यक्रम को भव्य रूप देने का प्रयत्न किया। और आज नवीन जो हमारे जो बंधु हैं, जो नवीन पदाधिकारी हैं, उनको आज दीक्षा दिलाना था। हमारे यहाँ संतों के साथ और भक्तों के साथ और महंतों के साथ जो कार्य करने वाली जो हमारी विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल विश्व का सबसे बड़ा संगठन के रूप में आज उभर के आई है। खबर जसपुर से है, जहां पर जिला के बगीचा थाना के एक धमाकेदार कार्रवाई सामने आई। बगीचा थाना क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की के साथ उसके चाचा ने दुष्कर्म किया था। मामले में पुलिस ने दुष्कर्म के आरोपी चाचा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। जानकारी के मुताबिक आरोपी चाचा ने शराब के नशे में वारदात को अंजाम दिया। गिरफ्तार आरोपी ने पूछताछ में अपना जुर्म कबूल कर लिया।
पीड़िता थाना आकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसका रिश्ते का चाचा अपनी बड़ी माँ के घर जब पीड़िता सोने के लिए गई हुई थी, वहाँ से ज़बरदस्ती उठाकर अपने घर लेकर गया एवं वहाँ पे रात में रखकर दुष्कर्म किया, जिस पर से थाना बगीचा में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। धारा 376, 456 पास्को एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई की गई एवं त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी धनेश्वर को गिरफ्तार कर न्यायालय पेश किया गया है। हमारा छत्तीसगढ़ की बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।